जो लोग नए हैं नए चैनल पे आ जाइए। एपिसोड 27 प्रीफिक्स सम डीएसए पैटर्न्स। मेरा नाम प्रत्युष नारायण है, मैं अकामाई में काम करते हैं। आपके पास अगर पैटर्न शीट नहीं है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पैटर्न सब। अच्छा, इस लेक्चर के अंत तक आप क्या सीख जाएंगे? कल जो फ्लोचार्ट की बात हुई थी जिसमें 4 कैटेगरी थे, कितने कैटेगरी थे? 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी क्यों थे प्रीफिक्स सम के? हर चीज़ में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा था। एक में नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल एरे यूज होता था, एक में हैश मैप यूज होता था, एक में डीक्यू यूज होता था, एक में कोई मर्ज सॉर्ट वाला चीज़ यूज होता था। हम लोग पहली कैटेगरी ऑलरेडी कल कर ली है, किसमें? एपिसोड 26 में। आज आप सेकंड कैटेगरी सीख जाएंगे। सेकंड कैटेगरी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके जुबान पे चढ़ जाएगा सेकंड कैटेगरी होते क्या है। चलिए, तो सेकंड कैटेगरी होता क्या? सेकंड कैटेगरी को पहचाने कैसे? अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है ना कि किसी सब एरे का सम, नंबर ऑफ, खास करके नंबर ऑफ, है ना, नंबर या काउंट ऑफ, है ना, नंबर या काउंट ऑफ सब एरे। सब एरे मतलब कोई भी आई और जे एरे में, कोई बहुत बड़ा सा एरे है उसमें कोई भी सब एरे है ना, जिसका सम या तो एग्जैक्टली कोई के हो, या तो एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से सुनिए, या तो एग्जैक्टली के हो, या तो अगर उसको आप के से मॉड्यूलस करेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए k = 6 है तो आपसे पूछा गया कि या तो कोई नंबर ऑफ सब एरे ऐसे बताओ जिनका सम एग्जैक्टली 6 हो, क्या हो? एग्जैक्टली 6 हो, या तो जब उस सम को हम 6 से डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर 0 आए। फॉर एग्जाम्पल अगर सम 12 है तो आप जब 12 मॉड्यूलस 6 करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। क्यों? क्योंकि 12 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो ये भी एक वैलिड आंसर है। 18/6 = 3, रिमाइंडर 0, ये भी एक वैलिड आंसर है। 24 मॉड्यूलस 6 भी 0 होता है, ये भी एक वैलिड आंसर है। तो ऐसे सारे सब एरे का काउंट खोजो। तो 2 ही केस है मिला के। इन दोनों केसेस में आपको क्या यूज करना है? हैश मैप। क्या? हैश मैप। सिंपल एरे से काम नहीं बनेगा। अभी हम बताएंगे कि काम क्यों नहीं बनेगा और क्यों हैश मैप से बड़ा इजीली काम बन जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सब एरे सम्स इक्वल के। क्या सब है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। मतलब अगर आप 100 इंटरव्यू देंगे ना तो उसमें 30 इंटरव्यू में ये पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो सब एरे सम्स इक्वल के, ये क्वेश्चन बोलता क्या है? ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन है लीड कोड 560। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन बोलता क्या है कि आपको एक एरे दिया है। वेरी गुड, एरे दिया है। एरे में पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। एरे में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, अच्छी बात है। आपको खोजना क्या है? आपको काउंट ऑफ सब एरे खोजना है। क्या? काउंट ऑफ सब एरे खोजना है। ठीक है, अच्छी बात है, खोज लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? जिनका सम इज इक्वल टू के हो, एग्जैक्टली के हो। अब देखिए, पूरा टेम्पलेट, पूरा फ्लोचार्ट पे फिट बैठ रहा है। क्या ये एरे का क्वेश्चन है? यस सर। क्या ये सब एरे का क्वेश्चन है? यस सर। क्या आपको नंबर ऑफ सब एरे निकालना है? यस सर। क्या आपको कोई ऐसी कंडीशन दी है जिसमें सम इक्वल टू के या सम मॉड्यूलस के इज इक्वल टू 0 हो? यस सर। क्या इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं? यस सर। 5 के 5 मिल रहे हैं 100%। ये किसका सवाल है? प्रीफिक्स सम पैटर्न का सवाल है। स्लाइडिंग विंडो का नहीं है। क्यों? स्लाइडिंग विंडो फेल हो जाता है। किसमें फेल हो जाता है? नेगेटिव्स में। स्लाइडिंग विंडो नेगेटिव में फेल हो जाता है, इसीलिए किसका सवाल बन गया? प्रीफिक्स सम का सवाल बन गया। प्रीफिक्स सम में भी किस कैटेगरी का सवाल बना? सेकंड कैटेगरी का। सेकंड कैटेगरी में कौन सा यूज होता था? हैश मैप। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हैश मैप क्यों यूज करना है और मतलब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मतलब क्या करेंगे कि सॉल्व हो जाए। चलिए, ब्रूट फोर्स तो क्या होगा? ब्रूट फोर्स तो क्या है कि आप सारा सब एरे देख लीजिए। क्या? सारा सब एरे देख लीजिए और हर सब एरे का सम निकाल लीजिए, उसको इक्वल टू के करके देख लीजिए, आपको काउंट मिल जाएगा। ये तो बड़ा बेहुदा अप्रोच है, हमको नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत भी है। प्रीफिक्स सम इसमें कैसे काम करता है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक एरे है, आपका बनना। प्रीफिक्स सम क्या करता है? प्रीफिक्स सम, हाँ देखिए, कल के वीडियो में बहुत लोगों को डाउट था, बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि आप गलत बता दिए। प्रीफिक्स सम में वो पीछे का सम नहीं होता है, उसमें एरे ऑफ आई भी इंक्लूडेड होता है, तो आप गलत देखिए, गलत सही कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में आपको जो बोला हुआ है ना, आपको वैसे करना है। कल के पिवट क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला गया था कि आई के पीछे वाला सम और आई के आगे वाला सम, तो उसमें आप एरे ऑफ आई जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा रटिए मत। आपको हो सकता है कोई और पढ़ा दिया होगा कि प्रीफिक्स सम का मतलब होता है कि एरे ऑफ आई को इंक्लूड करके उसके पीछे का सम। ऐसा नहीं होता है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब पीछे। अब कोई बोल सकता है कि इंक्लूड करो, कोई बोल सकता है नहीं इंक्लूड करो। जो क्वेश्चन बना रहे हैं उस हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होगा कि याद कर लिए कि अच्छा है तो एरे ऑफ आई होगा ही, ये तो मास्टर गलत बता दिया ना, वैसा कुछ नहीं होता है। चलिए, मान लीजिए ये आपका एरे है, अब
प्रीफिक्स में एक वेरिएबल ले लिए जिसका नाम है प्रीफिक्स, शुरू में ये 0 है, ये प्रीफिक्स क्या रखेगा, आपका सम रखेगा। जैसे जैसे आप i को बढ़ाते जाएंगे उसका ये सम रखेगा। तो मान लीजिए आपका i कभी ना कभी 4 पे है, आपका i कहाँ पे 4 पे है। आपका टोटल सम क्या होगा अभी तक i को मिला के, चलिए इस क्वेश्चन में i को मिला के, क्योंकि आप सब एरे की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल सम क्या होगा जब आप i तक पहुंचेंगे, i इज इक्वल टू 4 तक, तो टोटल सम होगा क्या, टोटल सम यही होगा, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4, यही होगा। इसमें हम एरे ऑफ i को इंक्लूड कर लिए क्योंकि यही होगा उस सब एरे का सम जो शुरू से अभी तक का सम। अच्छा मान लीजिए ये कोई सम है, अच्छा लेकिन आपको खोजना क्या था, आपको नंबर ऑफ सब एरेस खोजने, क्या नंबर ऑफ सब एरेस जिनका सम क्या हो, एग्जैक्टली के हो। तो अब ये तो जो सब एरे है ये तो 0 से 4 तक का सब एरे है, हो सकता है ये सम इक्वल टू के हो सकता है ये सम इक्वल टू के ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए एक और सब एरे है, कोई भी किसी भी साइज का सब एरे ले लिए, मान लीजिए यहाँ से 0 से लेके 2 तक सम, ये मान लीजिए इसका सम, हम बस आपको इक्वेशन मैथ सिखा रहे हैं, इसका मैथ क्या होता है। कोई आपको बोलता है कि इसका सम क्या है, जो आपका ये वाला सम है ना, इसका सम एग्जैक्टली सम माइनस के है। इस पार्ट का 0 1 2 का पार्ट का सम आपको कोई बता दिया कि इसका सम एग्जैक्टली सम माइनस के है। अब देखिए इस पार्ट का सम क्या होगा, टोटल का सम है, हम लोग मान लिए, आपको कोई बताया कि भाई 0 1 2 का सम माइनस के है, इस पार्ट का सम इसका x है। व्हाट इज x? x इज, इसको उधर भेज दीजिए, सम जो कि ये वाला सम है माइनस इस पूरे पार्ट को उधर भेज दिए, माइनस कर दिए, सम माइनस के, ये क्या होगा, सम माइनस सम प्लस के, सम कट जाएगा के। ये देखिए x का सम के है, मतलब कि 3 to 4 इस वाले सब एरे का, किसका, इस वाले सब एरे का सम एग्जैक्टली के है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब हम लोग मान लिए कि 0 से 2 वाले का सम माइनस के है, यही हुआ ना। मैथ्स तो यही कहता है कि उसका सम के है, तो आपको एक सब एरे तो मिल गया, तो पक्का मिल गया 3 to 4। चलिए इसी में रहिए, आपका सम क्या था, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4। हम लोग अभी क्या माने थे कि 0 से 2 तक का सम माइनस के है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एक ही 0 से 2 का सम माइनस के हो। मान लीजिए 0 से 1 तक का भी सम माइनस के ही है, हो सकता है एरे ऑफ 2 0 होगा, तो इसीलिए हो गया। चलिए मान लेते हैं हम लोग कि 0 और 1 इस पार्ट का सम भी क्या है, सम माइनस के। फिर से वही काम कीजिए, इस वाले पार्ट का सम निकालिए, इसको x बोल देंगे। व्हाट इज x इज इक्वल टू अगेन सम माइनस के, जो कि के, मतलब इस पार्ट का सम भी एग्जैक्टली के है, मतलब आपको एक और सब एरे मिल गया ना, आपको एक और सब एरे 2 से 4 वाले का सम भी के है, तो ये भी तो एक अच्छा सब एरे है। ऊपर आपको 3 to 4 का मिला था कि ये अच्छा सब एरे है, इसका सम के है, इसको काउंट कर लेना चाहिए। 2 to 4 का भी के है। अब ये हो कैसे रहा है, हम लोग कभी भी जब एरे को ट्रेवर्स करते हैं, हम लोग कभी भी क्या करते हैं, हम लोग कभी भी जब एरे को ट्रेवर्स करते हैं ना, तो हम लोग के पास एक तो उसका रनिंग सम है, रनिंग सम मतलब कि अभी तक का सम, एरे ऑफ आई को मिला के 0 से एरे ऑफ आई का सम, वो तो हमेशा रहेगा। मान लीजिए आप i इज इक्वल टू 3 पे आए हैं, तो आपके पास एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3, ये तो हमेशा ही रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सम है, ये निकालना तो आसान है, आप निकालते जाइए। अच्छा अगर कोई हमको बता दे कि भाई सुनो, एरे ऑफ 0, बस एरे ऑफ 0, इसका सम भी सम माइनस के है, और एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2, इसका सम भी सम माइनस के है, हो गया होगा, नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इससे हम लोग को क्या 2 बातें पता चली, हम लोग को ये 2 बातें किसी ने बताई, इससे हम लोग को 2 बातें क्या पता चली कि अगर ये सम माइनस के है तो हम लोग देख चुके थे कि बाकी पार्ट का सम ऑटोमेटिकली के हो जाता था। हम लोग को एक बात तो पता चली कि एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3, इसका सम तो पक्का के है, इसको हम लोग ये गिन सकते हैं कि एक सब एरे मिल गया, रिजल्ट में 1 प्लस कर दिए। और हम लोग को ये भी बोला कि 0 1 2 का सम भी सम माइनस के है। अच्छा इसका मतलब होता है कि जो बचा हुआ पार्ट है एरे ऑफ 3, इसका मतलब कि एरे ऑफ 3 का सम भी के होगा।
ये भी तो एक सब एरे है ना, जो 3 से स्टार्ट हो गया 3 पे खत्म हो गया, 1 लेंथ का सब एरे है। तो हम लोग अपने रिजल्ट में एक और जोड़ के इसको 2 तो जोड़ सकते हैं, कम से कम तो इतना जोड़ सकते हैं। तो देखिए आपको जैसे ही कोई ये 2 बातें बताया ना कि 0 से स्टार्ट होके कहां कहां तक का सम माइनस के है, मतलब कितने, आपको कोई बोला कि 0 का भी सम माइनस के है और 0 1 2 इस सब एरे का सम भी सम माइनस के है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि और 2 सब एरे होगा जिसका सम क्या होगा, एग्जैक्टली के होगा, एग्जैक्टली के होगा। अब यही गहन लॉजिक है। ये बातें आपको बताएगा कौन, ये बातें आप पूछेंगे किससे, ये आप पूछेंगे हैश मैथ्स। कैसे पूछेंगे बताते हैं, यही प्रीफिक्स सम का ब्यूटी है। चलिए एक एरे ले लीजिए, एक एरे बना लीजिए, मान लीजिए 1 और 1 जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 1 2 3 बना लीजिए, 1 2 3। पता नहीं इतना गंदा एग्जाम्पल ये लोग क्यों देता है, हमको समझ में एकदम नहीं आता है लीड कोड का, मतलब इतना गंदा एग्जाम्पल देता है कि आदमी खुद से सोच ही ना पाए। 1 2 3 दे दिए, 1 2 और क्या है। चलिए 0 1 2 आपका के है 3, आपको इतने नंबर ऑफ सब एरे खोजने हैं जिनका लेंथ 3 हो। अभी ये हम लोग मैनुअली करेंगे, हम लोग मैनुअली पूरा चेक कर लेंगे कि किसी का सम माइनस के है कि नहीं। चलिए एक वेरिएबल बनाइए, सम इज इक्वल टू 0, ओके। आई इज इक्वल टू 0, सम में एरे ऑफ आई जोड़ दीजिए सबसे पहले, सम इज इक्वल टू 1। अच्छा हम लोग क्या चेक करते थे कि 0 से लेके आई तक कितने सारे ऐसे सब एरे हैं जिनका सम माइनस के है। तो सम माइनस के क्या होगा, सम माइनस के, यहां पे सम माइनस के क्या होगा, -2, 1 - 3 -2। क्या आप देखिए 0 से स्टार्ट होके 0 तक, आई तो 0 है, आई के आगे नहीं जाना, आई के आगे तो तुम मालूम ही नहीं है। क्या किसी भी सब एरे का सम आपको दिख रहा है कि -2 है ना, नहीं दिख रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, दिख रहा है ना। चलिए कुछ मत करिए, वेरी गुड। आइए आई इज इक्वल टू 1 पे आ जाइए, सम क्या होगा, ऑलरेडी 1 था, 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। सम माइनस के क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सम माइनस के क्या होगा, 0 से शुरू होके किसी का ऐसा सब एरे दिख रहा है जिसका सम एग्जैक्टली 0 हो, हाँ दिख रहा है, ऐसा मत बोलिए कि नहीं दिख रहा है। एम्प्टी सब एरे भी तो है, कोई सब एरे नहीं लेंगे, एम्प्टी सब एरे, उसका सम क्या होगा, 0। कोई अगर एम्प्टी सब एरे है, इसका कोई बोले कि सम बताओ तो इसका सम 0 होगा ना, एक तो दिख रहा है। चलिए एक दिख रहा है, अपने आंसर में एक जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहां पे सम का क्या मतलब था, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1। आपको कहीं से पता चला कि चलो एक सब एरे जो 0 से स्टार्ट होता है उसका सम 0 है, किसका, एम्प्टी सब एरे का, मतलब कि कुछ नहीं है उसमें। बाकी बचा क्या इसमें, ये बचा, मतलब हम लोग देख के आए थे इसका सम एग्जैक्टली के होगा ही होगा, और देख लीजिए है भी, सम इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 3, एग्जैक्टली के है। अपने रिजल्ट में हम लोग एक जोड़ सकते हैं। चलिए अब और क्लियर होगा, आगे वाले एग्जाम्पल में और क्लियर होगा। तो 0 था, ठीक है। आइए आई इज इक्वल टू 2, सम को बढ़ाइए, सम ऑलरेडी 3 था, 3 + 3 6, सम माइनस के क्या है 3। क्या 0 से स्टार्ट होके 2 तक किसी भी सब एरे, कितने भी सब एरे, इसका सम 3 है क्या, हाँ है, यस। ये देखिए इसका सम 3 है, मतलब सेम काम करना है। यहां पे आपका सम आपको क्या बोलता था, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2, इसका सम क्या मिल गया हमको 6, जो कि अभी का सम है। आपको देख के पता चल रहा है कि एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1, ये वाला, इसका सम क्या है, सम माइनस के, जो कि है 3। ऑटोमेटिकली इसका सम क्या बन जाएगा, के, जो कि है 3। देख लीजिए एरे ऑफ 2 है भी 3। अपने रिजल्ट में आप एक और जोड़ सकते हैं और सब खत्म हो जाए तो आंसर में 2 रिटर्न कर सकते हैं। यही इसका लॉजिक है। ये क्या है इसका लॉजिक, अब इसका लॉजिक हम लोग एरे में लिख के देख लेते हैं कि क्या होता है। आपका कोई भी सम, किसी भी इंडेक्स आई तक का सम ऐसा दिखेगा, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4 प्लस एरे ऑफ 5 प्लस एरे ऑफ 6। मान लीजिए आई इज इक्वल टू 6 पे आप देख रहे हैं, आपको बहुत सारी बातें पता चली। आपको पता चला कि भाई ऐसा है, एरे ऑफ 0 का सम माइनस के है। एक बात ये पता चली, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 का सम भी सम माइनस के है। अच्छा, अच्छी बात है। और एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4 का भी सम माइनस के है। हर बात से, हर बार जो आपको पता चल रहा है ना कि 0 से लेके इस भाग का सम भी सम माइनस के है, आपको एक आंसर पता चल रहा है। कैसे? सबसे पहले आइए, A0 सम माइनस के है, ऑटोमेटिकली A1 to A6 भी सम माइनस के होगा, तो एक आंसर आपका हो गया 1 to 6। आंसर में एक जोड़ दिए। 0 1 2 का सम माइनस के है, मतलब ये वाला, ऑटोमेटिकली इस पार्ट का 3 to 6
3 to 6 का सम के होगा ही होगा, क्योंकि मैथ्स है ना भाई, होना ही पड़ेगा उसको। आंसर में आपके एक और जुड़ गया 0 1 2 3 4 का सम माइनस के, मतलब इस पूरे भाग का सम माइनस के है। ऑटोमेटिकली इस पार्ट का सम के होना पड़ेगा, ऑटो में होना ही पड़ेगा। इसका सम माइनस के, आपका टोटल सम है सम, तो इस x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा ही के। ऑटोमेटिकली आपका 5 और 6 का ये आपका एक आंसर बनेगा, होना ही पड़ेगा इसको आंसर। तो देखिए हो क्या रहा है, आप हर आई तक जा रहे हैं, आप हर आई तक जा रहे हैं। अगर आपको कोई ये बता दे कि आप हर आई पे जा रहे हैं तो आपके पास एक सम निकल के आता है, सम निकल के आता है। अगर आपको कोई ये बता दे कि 0 से स्टार्ट होकर अभी तक आप जितना भी देखें, अभी तक आप, अब ये हो क्या रहा है, हर चीज देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, हर चीज 0 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि बीच का कुछ नहीं करना है, 0 से अभी तक जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, कितना सारा सम माइनस के हम लोग देख चुके हैं। पीछे जब हम लोग i इज इक्वल टू 6 पे आए थे, यही तो हम लोग कर रहे हैं कि अभी हम लोग i इज इक्वल टू 6 पे हैं, तो 0 से ही आए होंगे ना, 0 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आप सम माइनस के देख चुके हैं, कितनी बार देख चुके हैं। तो आपको पता चलेगा कि देखो, एक बार तो a 0 आए थे वहीं देख लिए थे, एक बार 0 1 2 पे आए थे तो वहां देखे थे, एक बार 0 1 2 3 पे आए थे तो वहां देखे थे। तो आपको कोई बोलता है कि 3 बार हम सम माइनस के देख चुके हैं। इसका मतलब ही है कि आपके आंसर में आपको जितने बार भी इसको देखें, इसको मान लो फ्रीक्वेंसी कुछ भी बार देखे होंगे, आपके आंसर में ये आपको प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। अगर आप 3 बार देखें ना, अगर आप a0 देखें, 0 1 2 देखें और 0 1 2 3 4 देखें, पक्का इस 0 से 6 तक में 3 सवेरे ऐसा होगा जिसका सम एग्जैक्टली क्या होगा। देख लीजिए 0 1 इस सवेरे का होगा, 2 से इस सवेरे का भी होगा, 4 के बाद इस सवेरे का भी होगा। तो ये तो पक्की बात है। अब ये चीज आपको बताएगा क्या कि हम लोग कोई चीज कितनी बार देखे हैं पहले। यही तो हैश मैप की खासियत होती है। हैश मैप याद रख सकता है क्या? हैश मैप याद रख सकता है कि कोई चीज हम कितनी बार देखे हैं पहले। याद रखिए, आइए बहुत सिंपल कोड हो जाएगा इसका। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मान लीजिए आपको एक एरे मिला, आपको एक के मिला, वेरी गुड। सबसे पहले तो एक इंट सम इज इक्वल टू 0 बना लिए। अच्छा, एक हैश मैप बना लिए, अनऑर्डर्ड मैप, जो कि है इंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे, इस एग्जांपल में देखिए, जब हम लोग का सम 3 आया था तो हम लोग इससे क्या पूछे थे कि सम माइनस के, जो कि 0 एक भी बार देखे हो कि नहीं। अब आपका हैश मैप शुरू में खाली होगा तो आपको बोलेगा कि 0 एक भी बार हम नहीं देखे हैं, लेकिन ये 0 देख चुका है। 0 के कब देख चुका है? एम्प्टी सवेरे में वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 तक भी नहीं आया, वो एम्प्टी हो गया, तो वहां पे एक 0 देख चुका है ये। तो ये आपको हैश मैप को बताना पड़ेगा कि बिना कुछ किए भी तुम 0 सम तो देख चुके हो। तो आपको हैश मैप को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? f0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि सम इज इक्वल टू 0 एक बार तुम देख चुके हो बिना कुछ किए। किसमें देखे होगे? एम्प्टी सवेरे में देखे होगे। बस फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, सबसे पहले सम को अपडेट कर दिए, इसमें RFI जोड़ दिए। हम लोग को पूछना क्या है कि क्या पहले देखे हो, क्या पूछना है हम लोग का। हम लोग को क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सम माइनस के आज तक देखे हो कि नहीं जिंदगी में। अब इंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f ऑफ क्वेश्चन। तो हैश मैप आपको बताएगा कि आपसे पहले हम सम माइनस के कितनी बार देखे हैं। बस इसको अपने रिजल्ट में जोड़ दो, बंद कर दो, रिटर्न रिजल्ट कर दो। यही होता है। आइए इसको ड्राई रन करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप ड्राई रन नहीं करवाते हैं, आप झूठ लिख देते हैं क्या? नहीं, झूठ नहीं लिखते हैं। आइए जो एग्जांपल उसी में करिए। 1, चलिए एक नया एग्जांपल ले लीजिए। 1 1 और 1, ठीक, 0 1 2। आपका के है 2। शुरुआत में हमारा हैश मैप एक बनता है और हम उसको बता देते हैं कि तुम 0 एक बार देख चुके हो। हाँ देखिए, एक चीज छूट गया। अब यहाँ पे तो हम लोग कर लिए रेस्ट प्लस इज इक्वल टू फॉर्म, लेकिन अभी आप जो आई पे आए हैं तो आपका सम अपडेट हुआ है। तो हैश मैप को बताना पड़ेगा ना कि इसको तुम देख लिए, तभी तो ये आगे काम आएगा। कहने का क्या मतलब है, आप जब यहाँ पे आए, आप जब i इज इक्वल टू 0 पे आए थे तो हैश मैप पे कुछ नहीं था। आप i इज इक्वल टू 0 पे आए तो आपका सम इज प्लस इज इक्वल टू एरर 0 हुआ होगा। अब आगे जाने से पहले आपको हैश मैप को बताना पड़ेगा कि तुम ये वाला सम, अभी वाला सम देख चुके हो, तभी तो आगे हम लोग को काम क्या पड़ता है कि तुम पीछे कितना देखे हो। हैश मैप को बताना तो पड़ेगा ना। तो हैश मैप को बताना तो पड़ेगा f ऑफ सम प्लस प्लस की अभी वाला सम तुम एक बार देख लिए, आगे जब हम पूछेंगे तो तुम हमको बता देना। बस ये था एक चीज। चलिए आइए ड्राई रन करते हैं। शुरुआत में हमारा हैश मैप सिर्फ 0 जानता है कि हम 0 सम एक बार देखें कहाँ, एम्प्टी एरे में। चलिए
आपका सम इज इक्वल टू 0 शुरुआत में, i इज इक्वल टू 0, सम क्या बन जाएगा 0 प्लस 1 1, सम माइनस के क्या बनेगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बनेगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। क्या हैश में -1 एक भी बार देखा है ना, नहीं देखा है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अब हमारा सम 1 है तो हम लोग बोलेंगे कि तुम 1 एक बार देख चुके हो, कहां से कहां, यहाँ पे, ये देख चुके हो ना, चलिए 1 को 1 कर दिए, वेरी गुड। i इज इक्वल टू 1 का ही, सम इज इक्वल टू 2 हो गया, सम इज इक्वल टू 2 हो गया। क्वेश्चन क्या बना आपका, सम माइनस के 2 माइनस 2 0, यस यस। अब पूछिए हैश मैप से आज तक 0 कितनी बार देखे हो भाई, बोलेगा हम 1 बार देखे हैं भाई, अपने रिजल्ट में 1 जोड़ दिए, और जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इसको बता दिए कि तुम अब 2 भी देख चुके हो, एक बार 2 देख चुके हो, 2 को 1 कर दिया। चलिए i इज इक्वल टू 2 पे आ जाइए, सम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 प्लस 1 3। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि सम माइनस के कितनी बार देखे हो भाई, 3 माइनस 2 1 1 1 1 कितनी बार देखे हो, बोलेगा 1 एक बार देखे हैं, कहां देखा था, ये वाला देख लिया था ना, पहले ही देख लिया था ना। चलिए तो कितनी बार देखा था, एक बार देखा था, अच्छा, तो आंसर में एक जोड़ दीजिए और आंसर आपका 2 हो गया। जाने से पहले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इसको बोल दीजिए कि तुम 3 भी एक बार देख चुके हो, और आपका लूप खत्म हो जाएगा, आपका एरे खत्म हो गया। अब क्या रिटर्न करेंगे 2, कौन सा दो सब एरे है जिसका सम एग्जैक्टली 2 है, एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 का सम एग्जैक्टली 2 है, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 इस दोनों का सम भी एग्जैक्टली 2 है। देख लीजिए पूरे एरे में 2 ही सब एरे पॉसिबल, आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये प्रीफिक्स सम था, ये प्रीफिक्स सम क्यों है, लेकिन ये प्रीफिक्स सम क्यों है, क्योंकि अब एक तरीके से कर क्या रहे हैं आप, हर आई इंडेक्स पे जाके सम निकाल रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, निकालते रहिए, लेकिन आप पूछ क्या रहे हैं कि पीछे के किसी सम में ऐसा कुछ बात था क्या, पीछे हम जितना भी छोड़ के आए उसमें कुछ ऐसा बात था क्या। इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन में हैश मैप यूज होता है। क्यों, क्योंकि एक लॉजिक होता है कि अगर मान लीजिए इतना एरे का पार्ट है, इस पूरे पार्ट का सम है, और किसी एक पहले वाले पार्ट इस लाल वाले पार्ट का सम माइनस के है, ऑटोमेटिकली जो एक बचा हुआ पार्ट है ना, इसका सम के आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर में होना चाहिए, और ऐसा जितना लाल पार्ट होगा उतना हरा हरा पार्ट होगा। आप लाल पार्ट को श्रिंक कर देंगे तो हरा पार्ट बढ़ जाएगा, मतलब जितने तरीके का लाल पार्ट है उतने तरीके का हरा पार्ट आएगा। इसीलिए हैश मैप यूज, और इसीलिए प्रीफिक्स सम का सवाल है, पहले के सम से यूज करके अभी का आंसर निकाल रहे हैं। ये भी एग्जैक्टली उसी टेम्पलेट में फिट करता है। सबसे पहले अपना रनिंग सम बढ़ाइए, कंडीशन कंपेयर कर लीजिए, उस सम को अपने प्रीफिक्स में जोड़ दिए, हैश मैप में जोड़ दिए, तो ये एग्जैक्टली उस पे काम करता है। तो इसको सबमिट जरूर कीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सबका। चलिए।